हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज यहाँ पर कुछ राग हम करने की कोशिश करेंगे। एक थाट के मैं कुछ सुर लूँगा और यहाँ से कोशिश करते हैं कि कितने राग हम यहाँ से निकाल सकते हैं और सीख सकते हैं। एक स्मार्ट स्टडी का थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। रटना या पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। थोड़ा सा कम में कैसे ज़्यादा सीख सकते हैं, छोटी सी कोशिश मैं यहाँ पे करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहले लेते हैं कल्याण, जो आपका थाट का राग है, यमन। इसको कल्याण राग भी कह सकते हो, कल्याण थाट भी कह सकते हो, एक ही चीज़ है। तो थाट वैसे अलग है, राग वैसे अलग है। तो जैसे यमन राग आप लोग जानते हो ना, यमन, इसको कल्याण राग भी कहते हैं और यमन राग भी कहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो जैसे इसके स्वर लेते हैं, मान लीजिए जैसे थाट के पहले यहाँ पे स्वर लेता हूँ। सा है। एक्चुअली इसको यहीं से करते हैं कि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिले हमें। तो समझते हुए चलना, जैसे कि सारे गा मा पा धा नी, ये सा हो गया। ठीक है। सारे गा मा पा धा नी सा, ये टोटल आपका यहाँ पे थाट है। अब राग अगर यहीं से निकालेंगे तो कैसे, चलन यहाँ से अलग हो जाएगी थोड़ा सा। नी रे, खड़ा खड़ा स्वर ना लेके अब वो जो कर्ण स्वर हैं, आसपास के जो स्वर हैं, वो यहाँ पर आएंगे। नी रे, ऋषभ यहाँ पर गांधार से घिरा रहता है। गा गा रे रे गा, गा पे आके रुकेंगे। मा, ये मा पा, ये नी रे गा मा पा। लेकिन जब आरोह करते हैं तो वहां पे धैवत से जाते हैं। आरोह में ज्यादातर पंचम को लेकर बहुत कम जाते हैं। ठीक है। एक कॉन्सोनेंस नहीं बनता है, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसा किया होगा हमारे पुराने शास्त्रकारों ने। तो नी रे गा मा धा नी, या यहाँ पे रे सा, ये आपका यमन का आरोह हो गया। नी रे गा मा धा नी रे सा, ये यमन हुआ, या कल्याण कह लो, यमन कह लो, एक ही बात है। अब यहीं से दूसरा राग कैसे बनेगा। यमन के ही स्वरों में अगर हम केवल और केवल ऋषभ को कोमल कर दें तो एक राग बनेगा। कौन सा? जैसे सिर्फ यहाँ पर देखो, चलन राग को डेवलप करना, ऑन स्टेज गाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हम शास्त्र के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, है ना। इस राग को यहाँ पर हम 2 घंटे 3 घंटे बैठकर इसका चलन, अंग, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। तो अब जैसे यमन, यहाँ पर देखो, इसी में अगर रे कोमल करें तो नी नी द नी रे नी, ये जो शब्द है तो यहाँ से नी रे, ये गा, वही स्वर है। मा पा, अब यहाँ पर पूरा वैसे कर दो। धा नी, अब यहाँ पर जो ऋषभ है ये कोमल आएगा, उसके बाद सा। ये पता है कौन सा राग बन गया? ये बन गया पुरिया कल्याण। अब इसमें रागों की अपनी बारीकियां होती हैं। पुरिया कल्याण ही दिखेगा इसमें, मतलब यहाँ पुरिया और कल्याण, एक राग पुरिया है, मारवा थाट से उत्पन्न होता है। पूर्वांग में ये रखा हुआ है पुरिया, और जहाँ जहाँ पंचम, ये आपका पंचम है या तीव्र मध्यम के साथ में आते हैं, तो ये आपका कल्याण है। तो पुरिया कल्याण एक जोड़ राग है, ये दो रागों को जोड़कर मिलाया गया, उसी को जोड़ राग कहते हैं। तो पूर्वांग और उत्तरांग को कैसे मिलाना है, किस प्रकार से वो ना तो कल्याण रह जाए ना पुरिया रह जाए, वो बन जाए पुरिया कल्याण, ये डिपेंड करता है आपकी समझ पे और सीखने के ऊपर। ठीक है। तो ऋषभ बहुत हल्का लगता है, पुरिया अंग से लगता है, ऋषभ पुरिया में बहुत कम होता है। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हम लोग को बहुत अच्छे गुरु मिल गए, उनसे हमने सीख लिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है।
तो अगर हम कल्याण राग में या फिर यमन राग में ऋषभ को हम कोमल करते हैं तो राग बनता है पुरिया कल्याण। बात समझ आई? इसी में अगर पुरिया कल्याण में ही हम एक स्वर और चेंज करें, चलन यही रहने देते हैं, नी रे गा, ये मा पा, इतना ये पूरा चलन ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। और यहां से फिर आगे क्या करेंगे, मा, तीव्र मा लेते हैं और धा को यहां पर कोमल करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये चलन है नीरे गामा प, यहां तक आए, इसको ब्रेक किया, इसलिए यहां पर कॉमा लगता है कि इसको ब्रेक करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर तीव्र मध्यम लेते हैं और ध नी सा। कौन सा राग बनेगा? नी रे गा मा पा मा दा पा दा मा मा गा मा रे गा पा, पुरिया धनाश्री। तो ये चेंज करेंगे अगर हम, तो यहां पर ये राग बन जाएगा पुरिया धनाश्री। एक राग को हमने लिया है यमन, वही जो कल्याण है, वहीं से सारे चेंजेस ये होते चले आ रहे हैं। तो ये बन गया पुरिया धनाश्री। बात समझ रहे हो? जो जिनको मैंने स्वरों को चेंज किया, इसको थोड़ा और डिफरेंट कलर में करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर सिर्फ मैंने धा को चेंज किया है, पुरिया कल्याण में केवल मैंने ऋषभ को चेंज किया था, और यमन एज इट इज यमन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक एक स्वर को बदलते हुए ऐसे एक एक रागों में आपके नए रागों का सृजन यहाँ पर होता जाता है। दूसरा राग देख लीजिए। अब इनकी जो चलन है वो डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ से पहचान सकते हो एग्जाम में अगर आता है तो, चलन हो गया इनका वो डिफरेंट तरीका है, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा एक एक राग को लेकर, 10-10-20 मिनट बात करेंगे उस पर, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे शॉर्ट में हम बात करते हैं। दूसरा जैसे यहाँ पर राग है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर चलन चेंज, जैसे कि नी को लेते हैं यहाँ पे, नी ये है हमारे पास। अब दूसरा क्या आ जाएगा, रे को यहाँ से हटाते हैं, ठीक। चलन में रे ना लेके हम क्या लेते हैं, सा को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो नी सा, आगे गा को लेते हैं, नी सा गा, ये आगे क्या आएगा, तीव्र मध्यम ले लो, मा, उसके बाद कोमल धा एज इट इज यहाँ पे, धा, उसके बाद ऋषभ पे सीधे आते हैं, रे कोमल है यहाँ पे, रे कोमल है, इसको रे कोमल कह लो। तो या फिर यहाँ पर इसको धा ऐसे ना लेके पहले धानी सा ही कर लेते हैं, एक दूसरा राग बन जाएगा इसको करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ले लो, धानी सा, नी सा गा मा धा नी सा, ये नी सा गा मा धा नी सा। अब यहाँ से ये राग बहुत स्पष्ट तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसको अवरोह करेंगे, तो मान लो जैसे अवरोह यहाँ से चलें इसी में, क्योंकि कुछ राग होते हैं आरोह से स्पष्ट नहीं होंगे, अवरोह में आते हैं, तो ये वैसा राग है। तो यहाँ पर सा नी द पा, सा नी धा पा, सिर्फ इनके मैं रागों के स्वरों को गा रहा हूँ। फिर म प ध प ग म ग, ये रे हे रे ना, म प ध प ग म ग। अब देखो यहाँ पे ये जो स्वरावली हमने यहाँ पे ली, ये राग को प्रकट कर देगा कि यहाँ पर कौन सा राग आ रहा है, ठीक। आगे फिर मा गा रे सा, ये तो ये जो चीज यहाँ पर है, ये छोटे छोटे अंग होते हैं रागों के, जो हम दूसरे रागों में प्रयोग कर रहे हैं, या खुद का इनका अपना एक मुखड़ा होता है, अपना एक पहचान होती। ये राग बन जाएगा आपका परज। तो थोड़ा सा आरोह में कुछ स्वरों को हमने चेंज किया, आरोह में ऋषभ को हमने नहीं लिया और पंचम को हमने वर्जित कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि पंचम लेना है तो पंचम ले सकते हो, यहाँ पर मापा लगा दो, नी सा गा मा पा। अब ब्रेक कर लो यहाँ पे पंचम और म से चले जाओ, ये तो ये पूरा वाला ऊपर रे को हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया,
एक तरीके से वर्जित कर दिया है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, ये इसका कलर चेंज करते हैं, ये वाला। बाकी हमने सिर्फ वैसे ही पूरा लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। और सा को यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा तभी राग बनेगा। तो ये बन जाता है परज। अब यहाँ पर एक चेंज और है, तीव्र मध्यम यहाँ पर प्रयोग किया है, उसके साथ में एक यहाँ पर शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही? तो पुरिया धनाश्री में ही अगर हम शुद्ध मध्यम लगाते हैं, थोड़ा सा राग का आरोह में चलन चेंज करते हैं तो परज बनता है। तो ये ट्रिक है कि यमन से चले, पुरिया कल्याण में आए, फिर पुरिया धनाश्री में, उसके बाद परज में आ गए। इसके बाद परज में ही थोड़ा सा चेंज आप करोगे तो एक राग और बनेगा। देखते हैं कौन सा राग बनता है। अब जैसे यहां पर आपने लिया सा के बाद रे को वैसे ही एज इट इज यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे नी से चलन चल रहा है, यहाँ से सा चल रहे हैं, रे को हमने वर्जित कर रखा है, गा लगाते हैं आगे, गा गया, मध्यम लगा लो, पंचम को यहाँ पर वर्जित कर देते हैं और धा से आते हैं, फिर नी को भी वर्जित करते हैं और सीधे आते हैं कोमल रे पर। ये हो गया सा। अब ये जो आपका ये पूरा पूरा आरोह अगर आपको दे दिया जाए एग्जाम में, एग्जामिनर देगा, तो हो सकता है यही टुकड़ा दे दे आपको, क्योंकि इसी से राग की अपनी एक पहचान हो जाती है। माधर रे सा, ये जो लगाते हैं ये आपका बसंत राग में होता है। तो परज से बन गया बसंत, थोड़े से चेंजेस से। ये अवरोह में और स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि यहां पर आएंगे, कोमल रे को लेते हैं, रे नी धापा, ये मैं उल्टा लिख रहा हूं तो इसको समझ के लिखना, इधर से चल रहा है ना, अवरोह इधर से चल रहा है, ठीक है। तो रे नी धापा, और क्या हो सकता है, मागा 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 रेसा, मागा, मागा का प्रयोग ज्यादा होता है, मागा रेसा, उल्टा मैंने लिखा है तो ध्यान रखना। ये बन गया बसंत। सागा माधरे सा, ये धैवत यहाँ पर कोमल है, यहाँ पर ये धा कोमल है, रे नि द पा मा गा मा गा मा गा रे सा, ये आपका हो गया बसंत। तो अवरोह में और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, मधर ऐसा बसंत कहेंगे। तो परज से ही हम प्रवेश कर गए बसंत में। अब परज में डिफरेंस क्या है, वहां पर दोनों मध्यम है और यहाँ पर सिंगल मध्यम है। तो परज में शुद्ध मध्यम से उसका माहौल अपना बना रहता है, बीच बीच में लगाते रहेंगे। बसंत में ये शुद्ध मध्यम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर लगाते भी हैं शुद्ध मध्यम को तो ललित अंग से लगाते हैं। सामा गाने दा पा, ये छोटा छोटा टुकड़ा बीच में आलाप में 1-2 बार 3 बार ऐसे थोड़े थोड़े गैप पे ऐड करते रहते हैं, इस तरीके से लगाएंगे, इसको ललित अंग बोलते हैं। ठीक है, और तीव्र मध्यम वैसा पूरा ललितांग ही नहीं दिखा देंगे, शुद्ध मध्यम ललित का वैसा करके यहाँ पे ये आता है। तो ये बसंत हो गया। इसके बाद दूसरा यहाँ पर राग चलते हैं, और क्या बन सकता है, एक राग और बन सकता है, जैसे कि नी को लेते हैं, नी हो गया, नी सा, उसके बाद रे पूरा ले लो, गा, देखो गा कोमल नहीं, यहाँ पे शुद्ध करेंगे क्योंकि ये दूसरा राग फिर बन जाएगा, गा नी सा रे गा, ठीक है शुद्ध है। फिर मा पा मा पा, फिर मा धा नी सा, ये आ गया। यहीं से फिर लौट चलते हैं, उल्टा मैं लिख रहा हूं अवरोध, तो ध्यान देना इधर से चलेंगे। तो रे नी धा पा, ये रे नी धा पा, ये ऐसे चलेंगे, रे कोमल है यहाँ पे,
फिर मा पा गा मा गा, ये। या फिर यहाँ पर इसको ऐसे भी लगा सकते हो, मा गा मा गा, ये मा गा रे सा, ये बन गया आपका पूर्वी। यहाँ पर भी शुद्ध मध्यम आता है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध मध्यम लगाने का तरीका अलग है। उधर आपने परज में देखा, वहां पर शुद्ध मध्यम लगाने का तरीका अलग है, और बसंत में शुद्ध मध्यम लगाने का तरीका अलग है। तो ये रागों के अपने चलन होते हैं, अपने चेहरे होते हैं। तो बसंत में भी दोनों मध्यम का प्रयोग है, परज में भी दोनों मध्यम का प्रयोग है, और पूर्वी में भी दोनों मध्यम का प्रयोग है, लेकिन अलग अलग ढंग से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कल्याण से चले थे और हम पहुंच गए हैं पूर्वी में। ऐसे 4-5 राग मैं और करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो मैं छोटा रखना चाहता हूँ। तो इतने राग आपके बनेंगे। तो ये ऐसे यहाँ पर इसको आप ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए, क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे आते हैं पढ़िए। तो ऐसे रागों को बैठ के अपना एक बना सकते हैं आप, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए पहले लेते हैं इनका जैसे परिचय क्या होता है। तो जैसे हमने लिया कल्याण, कल्याण थाट या फिर यमन ले लो, यमन राग एक ही बात है। तो थाट क्या है इसका, कल्याणी है। वादी संवादी इसका क्या है, वादी संवादी गांधार और निषाद हो जाएगा। जाति संपूर्ण है, और समय क्या हो जाएगा, रात्रि का प्रथम प्रहर। बस इतना ही आपको याद रखना है। कल्याण के बाद दूसरा राग ले लो आप, पुरिया कल्याण। अब इसका नाम पुरिया कल्याण है, तो किस थाट में रखा जाए, तो ये मारवा थाट से चलता है। अंग थोड़ा प्रबल है तो मारवा थाट हो गया इसका। वादी संवादी, जो वादी संवादी यमन में है वही यहाँ पर ही है, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही जैसा मिल गया आपको। जाति क्या है, संपूर्ण है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यमन याद करोगे यहाँ पे काम चल जाएगा। गायन समय थोड़ा सा चेंज होता है पुरिया कल्याण में, क्योंकि ऋषभ आपने कोमल किया है, तो सायकालीन संधि प्रकाश राग के पास वो चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका समय क्या हो जाएगा, सायकालीन संधि प्रकाश। इसको परमेल प्रवेशक राग भी कहते हैं, ये भी नोट कर लो। तो ये परमेल प्रवेशक राग मिल गया आपको, एक एग्जाम में आ सकता है। ठीक, पुरिया कल्याण के बाद तीसरा राग ले लो। अब कौन सा राग आ जाएगा यहाँ पे, पुरिया धनाश्री ले लो। तो ये लिखने पढ़ने का एक तरीका होता है, रटने से ऐसे नहीं आती सारी चीजें। अब इसका थाट क्या है, इसका थाट पूर्वी है, तीनों का थाट यहाँ पर अलग है। वादी संवादी यहाँ पर चेंज करते हैं। वादी इसका वादी यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ वादी लिखा है, तो वादी संवादी समझ के चलना, ठीक है। वादी संवादी क्या हो जाएगा, पुरिया धनाश्री में गानी नहीं कर सकता, क्योंकि उधर फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा, पुरिया कल्याण पुरिया और उधर उन सब। तो यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर पंचम करते हैं, क्योंकि पंचम बहुत प्रबल होता है पुरिया धनाश्री में। पासा पावादी सा संवादी हो गया। जाति इसकी भी संपूर्ण है, कोई चेंजेस नहीं है। और समय क्या है, रेधा कोमल है, मध्यम तीव्र है, तो वही संधि प्रकाश राग में आ जाएगा। ये संधि प्रकाश मतलब उसको कह सकते हो शाम को ही इसको गाया जाता है पुरिया धनाश्री को, तो वही सायकालीन राग जाके बन जाएगा आपका। या इसको ऐसे लिख सकते हो, दिन का चौथा प्रहर, ये भी लिख सकते हो, दिन का चौथा प्रहर। और या फिर इसको आप सायकालीन संधि प्रकाश, ये भी बोल सकते हो। तो कल्याण, पुरिया कल्याण और पुरिया धनाशी, याद क्या करना है इसमें, थाट याद कर लो आप, थाट तीनों के अलग है। ठीक, जाति याद करने की जरूरत नहीं, जाति सब में क्या है, संपूर्ण ही है। कल्याण का रात्रि का प्रथम प्रहर है। अब क्योंकि स्वर हम चेंज करते हैं तो सायकालीन में आ जाता है, तो पुरिया धनाशी और पुरिया कल्याण का समय लगभग सेम ही है।
और दूसरा चीज यहाँ पर वादी संवादी कल्याण पुरिया कल्याण में एक ही है, पुरिया धनाश्री में अलग है। बस हो गया, ये 3-4 चीजें तैयार कर लो, 3 राग तैयार हो गया। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट राग पर। जैसे यहाँ पे परज करते हैं, परज। अब परज में क्या थाट इसका पूर्वी ही है। वादी संवादी क्या है इसका, वादी यहाँ पर सावादी है, पास संवादी, क्योंकि परज और पुरिया धनाश्री थोड़ा पास पास में आते हैं। परज पुरिया धनाश्री बसंत ये पास पास में आते हैं, तो वादी संवादी को चेंज करेंगे। पुरिया धनाश्री में पासा था, अब उसी को उल्टा कर दिया, तो परज में सापा हो गया। थाट सेम है, वादी संवादी थोड़ा सा डिफरेंस है, सापा कर दिया, चेंज कर दिया। जाति में थोड़ा सा लोगों में मतभेद है। कुछ संपूर्ण मानते हैं, जैसे कि भातखंडे जी संपूर्ण मानते हैं, उनकी बुक में संपूर्ण मिलेगा आपको। कुछ इसको शाडो संपूर्ण मानते हैं। अब थोड़ा सा वक्र स्वरों का प्रयोग करते हुए जब सभी स्वरों का प्रयोग कर लेते हैं तो संपूर्ण आ जाएगा। और कुछ लोग ऑडो संपूर्ण भी मानते हैं इसको। तो जाति में थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद है, बाकी भातखंडे जी में आप संपूर्ण ही मिलेगा आपको। परज रात्रि के अंतिम प्रहर में गाते हैं, अगर समय की बात करें इसका तो। अब रात्रि का अंतिम प्रहर जो आपका होता है वो सुबह जो 4 बजे के आसपास का समय होता है, वहां पर आ जाएगा परज। ठीक, परज को भी परमेल प्रवेशक बोलते हैं, ये याद कर लो, ये भी परमेल प्रवेशक राग है। अब छोटा सा चीज और समझा देता हूं। परमेल प्रवेशक मतलब ऐसा राग होता है कि जो दूसरे थाटों में प्रवेश कराए। पर मतलब दूसरा, मेल और मेल मतलब वही थाट वगैरह जो बोलते हो, तो दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला राग को परमेल प्रवेशक कहते हैं। अब आप बोलोगे परज से हम किस थाट में प्रवेश कर सकते हैं, तो दिमाग लगाओ कि जब परज को रात्रि के अंतिम प्रहर, यहाँ पर रात्रि का अंतिम प्रहर लिखो, रात्रि के अंतिम प्रहर में गाते हैं कि जो कि उधर 4 बजे के आसपास आता है, तो उसके बाद भैरव अंग के राग शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले भैरव ही गाएंगे, तो परज जो है भैरव थाट के रागों में प्रवेश कराता है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं परमेल प्रवेशक राग। बात क्लियर है? आई थिंक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहां पर चलते हैं, परज के बाद दूसरा ले लेते बसंत। बसंत परज बहुत पास पास में है। अब बसंत में क्या चेंजेस हैं यहां पर देखते हैं। अब जैसे बसंत है, बसंत का थाट भी पूर्वी है, पूर्वी थाट से सेम है ये। वादी संवादी क्या है, सिर्फ मैं यहां पर वादी लिख रहा हूं, संवादी नहीं लिख रहा हूं, तो ध्यान देना, बार बार इसलिए बोल रहा हूं, कोई चीज गलत मत नोट कर लेना। यहां पर बसंत क्योंकि उत्तरांग प्रधान राग है, तो इसका जो वादी स्वर होता है सापा ही है, लेकिन यह तार सा और पंचम को बना दिया गया ताकि वो बरत से अलग रहे। छोटे छोटे माइन्यूट से चेंजेस अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत आसानी से कम समय में बहुत ज्यादा राग प्रिपेयर कर सकते हो, बस वो ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, एफर्ट आपको ही करना पड़ेगा, कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन एफर्ट जब तक आप नहीं लगाओगे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। अब इसकी जाति क्या है, ऑडो संपूर्ण, इसका क्लियर है। इसीलिए परज की जो जाति है भातखंडी ने संपूर्ण रखी है। ऑडो संपूर्ण मान लेंगे तो बसंत से उधर बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, शाडो भी मानते हैं, लेकिन जो पंचम वगैरह होता है उसको थोड़ा सा वर्जित करते हैं, इधर वक्र स्वर का प्रयोग करके जाते हैं, इसलिए 3 मतभेद इधर मिलते हैं। समय की बात करोगे आप तो समय वही समय है जो परज का है, रात्रि के अंतिम प्रहर में इसको गाते हैं। एक चीज यहां पर अलग है, बसंत बसंत ऋतु में कभी भी गाया जा सकता है। तो अगर बसंत ऋतु है, ऋतु में, तो दिन में शाम में कभी भी इसको गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ऋतुकालीन राग। अब मान लो बसंत ऋतु नहीं है, उसके बाद गाना है, तब रात्रि के अंतिम प्रहर में गाओगे आप, वही जो सुबह का टाइम आएगा। तो ये आपका बसंत हो गया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद नेक्स्ट एक और राग बचा हुआ है पूर्वी।
अब सारे ये पूर्वी थाट से ही थे, अब पूर्वी राग भी करते हैं। तो जो पूर्वी राग है ये पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है, आश्रय राग बोलते हैं इसको अपने ही थाट के नाम पर अगर है तो थाट क्या हो जाएगा इसका, पूर्वी। वादी संवादी क्या है, वादी संवादी जैसे कि इसका यमन की तरह ही होता है, तो इधर आ जाएगा गांधार और निषाद वादी संवादी हो जाते हैं इसके। जाति क्या है, संपूर्ण जाति है इसकी। और क्या बचा यहाँ पे, समय। ये सायकालीन संधि प्रकाश राग है। पूर्वी के ज्यादातर राग आपको सायकालीन संधि प्रकाश मिलते हैं। तो रात्रि का जो अंतिम प्रहर आता है वो सायकालीन के आसपास, वही संधि प्रकाश राग भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये पूर्वी हो गया। तो ये कुल मिला के आपके ये जो 4 5 6 राग हुए हैं, इनको आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पूर्वी निम्न में से सायकालीन संधि प्रकाश रागों को चुनिए, या निम्न में से रात्रि के अंतिम प्रहर में, तो ये यहाँ से बन गए परमेल परमेश्वर राग चुनिए। इसकी जाति पूछ सकते हैं क्या है ना। स्वरों में थोड़े थोड़े चेंजेस करके यहाँ पर जैसे हैं, ये जैसे पीछे मैंने बताया, तो इसमें चेंज करके कौन सा राग कैसे बन जाता है ये यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। तो ये अच्छा डेटा, इसको आप नोट कर सकते हो। और कोई इशू हो कुछ है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी रागे इसमें मैं कोशिश करूँगा कि और भी रागे आपको इसी तरीके से मैं छोटा छोटा करके आपको समझाऊंगा। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भिन्न को चुनिए। अब उसमें प्रॉब्लम आती है कि भिन्न क्या हो सकता है। तो यहाँ पर थाट भिन्न हो सकते हैं, वादी संवादी अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, गायन समय अलग हो सकता है। वहां से दिमाग लगाना है कि क्या भिन्न हो सकता है। दूसरा, जैसे पूर्वी है, दोनों मध्यम का प्रयोग है। बसंत है, दोनों मध्यम का प्रयोग है। परज है, दोनों मध्यम का प्रयोग है। तो इन तीनों में दोनों मध्यम का यहाँ पर प्रयोग मिलेगा आपको। तो ये भी आप याद रखना किस तरीके से करते हैं, ये तो पीछे बताया मैंने। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये राग आप प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर अभी 2 क्लासेस मैंने स्टार्ट करी हैं। 15 अप्रैल से आपका जो चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए यहाँ पर क्लासेस में स्टार्ट करूँगा। लाइव क्लासेस होंगी और इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आएंगी, ये ऑनलाइन होंगी क्लासेस ये। तो बैच में बना रहा हूँ, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्लास आपका मई में स्टार्ट होगा और ये है एमपी टेट। एमपी टेट जिनका क्वालिफाई है उनका ये एमपी टेट मेंस है, उन बच्चों के, उन्हीं बच्चों के लिए ही है, सिर्फ एमपी टेट के ही जो हैं, तो वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक मैं दोनों क्लासेस का यहाँ पर आपको दे दूंगा। सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करना है कि जो जिनको क्लास करनी है, वैसे फिर टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे। नंबर मैं सब कुछ वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पढ़ते हैं, फिर कुछ नया करते हैं। तो इस पर 1 2 वीडियोस और आएंगे रागों के ऊपर, और भी कुछ चीज़ें डेटा मिलता है तो यहाँ पर मैं शेयर करता रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ राहुल सिंह। जय हिंद।